इधर गाय का कॉल आ गया कि नाले में गाय गिर गई, एक्सीडेंट हो गई। उधर कस्टमर छाती पे था। तो कस्टमर कहता है भाई कहाँ भाग रहा है, ये टायर खोला, इसका पंचर तो निकाल। मैंने कहा भाई साहब एक गाय का इमरजेंसी है। तो कहते तूने चला ली दुकान। आपने कहा मैंने दुकान बंद कर दी, अब मैं कोई काम नहीं कर रहा हूँ, कि जब आप कोई काम नहीं कर रहे हो तो आपका घर का खर्च कैसे चलता है? लोग कहते हैं ना, लोग एक्सीडेंट करके क्यों भागते हैं? इसलिए भागते हैं क्योंकि आप लोग मदद करने की बजाय आप अपना हाथ सफाया करने की करते हो। आया गया वो उस पर मारपीट करता है, इसीलिए लोग डरते हैं। कई संस्थाओं के पास मैं जाता था तो उन्होंने बोला कि यार ये क्यों इतने केस ला रहा है, अगर ये इतना कर ही रहा है भाई, सोशल मीडिया में दिखावा कर रहा है, इसका नाम ये कर रहा है, तो इसको बोल तू गौशाला ही खोल ले। जैसे गाय का एक्सीडेंट हो गया, कोई स्वान का हो गया, कोई ऊँट का हो गया, पक्षी हर कोई कहता है भाई साहब ब्लड की ज़रूरत है, हम पीबीएम आए हुए हैं तो हमारी मदद करो। कोई कहता है भाई साहब हमारे गली में गाय मर गई, कुत्ता मर गई, पार्षद को हम क्या बोले हैं, वो फ़ोन ही नहीं उठा रहे हैं। सबसे पहले आपने अपनी बोलेरो बेच करके एक एम्बुलेंस बनवा ली। हाँ, एक तो मैं दुकान में पहले तो मशीन की ज़रूरत थी, मशीन ले आया, बाकी था वो पुरानी टैक्सी ले ली मैंने 1,30,000 में। एक दिन रात को 2 बजे सड़क किनारे एक गाय के बछड़े को घायल अवस्था में देखा। किसी वाहन से उसका एक्सीडेंट हो गया था। बिना कुछ सोचे समझे उसे उठाया और तुरंत अस्पताल लेकर पहुंचे। इलाज, मरहम पट्टी, देखभाल, एक सिलसिला शुरू हुआ जो थमा नहीं। हॉस्पिटल आने जाने का ऐसा क्रम चला कि बाकी सारे काम पीछे छूटते गए। और फिर एक दिन ऐसा आया जब जीवन का उद्देश्य ही स्पष्ट हो गया, केवल जीवों की सेवा। आज हमारे साथ चर्चा के लिए उपस्थित है इसी करुणा और समर्पण की जीवंत मिसाल जेडी भाई। तो आइए जानते हैं इनसे, आखिर ये भावना इनके अंदर कैसे आई, ये सब काम कैसे मैनेज करते हैं और कैसे बन गए ये हजारों जीवों के लिए एक आशा की किरण। तो आप हमारे साथ बने रहिए। नमस्कार, मैं बृजमोहन रामावत, टॉक विद बीएमआर में आपका स्वागत है। जेडी भाई, टॉक विद बीएमआर में आपका बहुत बहुत स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार भाई साहब। आपकी ये रुचि कब जागृत हुई कि मुझे पशुओं की सेवा करनी है, पक्षियों की सेवा करनी है? ये तो देखो, पहले तो मेरा बचपन से ही मन ऐसा ही है, शुरू से। मैं घर में पहले था ना, तो मेरे क्या, मैं बैग रखता, चप्पल और रखता ना, तो मेरे क्या मतलब चप्पल रखते समय मेरे को दिखती कोई चींटी ना मर जाए, कोई चीज़ है, गेट बंद करता था कोई छिपकली ना आ जाए, ठीक है? ऐसी चीज़ें होती थी। मेरे माता-पिता, मेरे माँ और पापा जी मेरे डोरे होते हैं ना भगवान से, वो भी करवाते हैं कि ये मेंटल हो जाएगा, क्या कर रहा है, गेट बंद कर रहा है, बार-बार बैग रख रहा है। तो पहले क्या, मैं पापा के साथ भी जाता था। हमारे यहाँ एक रुकजी की चक्की के पास नंदी एक्सपायर हुआ था, तो पापा जी ने समाधि दी। सबसे पहले मैं साथ में था। और पापा जी गायों के लिए कोई भी काम करते थे, तो हिरणों के लिए कोई भी काम होता, चारा-वारा डलवाते थे। तो वैसे कुछ प्रेरणा थी पिताजी से। फूगल रोड पे रात को जैसे मैं आ रहा था, अपने कोई शादी प्रोग्राम से जाके आ रहा था, जी। तो वहाँ पे एक्सीडेंट हुआ। तो उस एक्सीडेंट में क्या, फिर देखा तो उस बछड़ा वो घायल था। अच्छा, तो बछड़े का एक्सीडेंट। हाँ, तो बछड़ा घायल था। फिर हमने इधर-उधर रुकवाया गाड़ी वालों को, लेकिन राह चलते किसी ने मदद नहीं की। फिर हमारे एक दोस्त हैं, हमने पिकअप रखते हैं, उनको घर पे जाके बुला के लेके आए। हम पिकअप में डाल के रात को हम लेके गए। तब डॉक्टर भी वहाँ पे रात को, आपको पता है 3 बजे का, 2-3 बजे का समय सोने का ही समय होता है। सर्जरी-वर्जरी सारी बंद होती है। लेकिन डॉक्टरों को बुलाया, वहाँ पे डॉक्टरों से समझाइश की, पर डॉक्टरों ने कहा ठीक है कोई बात नहीं, हम बुलाते हैं। उन्होंने कोऑपरेट करके उसका ऑपरेशन किया। कहाँ आप उसको बीकानेर लेके आए? हाँ, बीकानेर पुल रोड की बात है। फिर हम वेटनरी हॉस्पिटल लेके गए। हम्म। तो डॉक्टरों ने इलाज किया, बढ़िया इलाज किया। फिर बोला कि भाई एक लावारिस गोवंश है, अगर आप इसको यहाँ लेके आओ, ये धर्म का काम है, अच्छा है, लेकिन आप इसके कोई मालिक, ओनर बनना पड़ेगा। तो बाकी दोस्त और सब जैसे और कौन है, मैंने कहा भाई मैं ही बन जाता हूँ मालिक, ठीक है मैं आ जाऊँगा। अगले दिन इसको आके इलाज करवाना पड़ेगा, क्योंकि ये खुद तो बोल के कहेगा नहीं मेरे पट्टी करो, घाव है कुछ। तो उस हिसाब से अगले दिन से मेरा वहाँ चक्कर पड़ता रहा। अगले दिन मैं वहाँ गया। वहाँ जाने पर मैं डॉक्टर को पर्ची देता, पर्ची देने के बाद में इलाज करवाता, ऐसे फिर वापस घर आता, दुकान खोलता, अपनी दुकान से शाम को वापस जाता। ऐसे करके 10 दिन वहाँ सिलसिला ये चला। 10 दिन के अंदर वहाँ मैं देखता कि यार कोई गाय बीमार पड़ी है, कोई मतलब डॉग बीमार पड़ा है। जैसे पीबीएम में अंदर जाते हैं अपनी भावना चेंज होती है ना, धीरे चलो, नशा पता मत करो, ये चीज़ें होती है। वैसे मेरा क्या मन तो वैसे ही था भावनात्मक। तो फिर वहाँ पे मैंने देखा कि यार अपने तो, मेरे तो छोटी चोट लगती है, पापा जी पट्टी करवा देते हैं, घर वाले इतना ध्यान है, इनका कौन है। तो फिर मैं वहाँ इलाज और करवाता। 10 दिन तक मेरे चक्कर रहा। 11वें दिन मैं फिर सुबह में क्या जा नहीं पाया। शाम की बात है, तब मैंने किसी को बोला, मैंने कहा आप एक बार पट्टी-वट्टी करवा देना, किसी को बोला, कोई चारा पानी करवाना। लगभग घाव रिकवर हो गया था, उसका घाव भी एकदम ऊपर से। शाम को गया, चौकीदार ने कहा यार वो एक बंदा आया तो था, लेकिन उसने ट्रीटमेंट कराया, अभी थोड़ी देर पहले ही ये खत्म हुआ है।
तो वहाँ मेरे को फिर इमोशनल हो गया, मेरे आंसू आ गए, क्योंकि 10 दिन तक मैंने चक्कर काटे, इलाज करवाए, वो बचा नहीं। फिर किसी ने कहा भाई देखो अपने हाथ में प्रयास है, बचाने वाला ईश्वर है, अपन कोशिश कर सकते हैं, अपन ये नहीं है कि भाई अपन इसको बचा ही पाए, अपने प्रयास में कोई कमी नहीं रखी, बाकी नहीं बचा वो ईश्वर के हाथ में। जी। वहाँ से फिर ये सिलसिला शुरू हुआ। ये कब की बात है? ये लगभग 14 की बात है। 2014 की बात है। हाँ, करीब उस समय आपकी उम्र 20 साल थी। हाँ, आराम से। आपने कहा मैं दुकान संभालता। हाँ, किस चीज की दुकान है आपकी? दुकान मेरे पापा जी की दुकान थी, मेरी नहीं थी। पापा जी थी तो मेरे भाई साहब संभालते थे। भाई साहब फिर अलग दुकान कर गाड़ी लाइन में चले गए थे, तो उस दुकान को संभालने वाला कोई नहीं था, तो टायर पंचर की दुकान थी अच्छा। पापा जी की, वो पुरानी दुकान थी, हम्म, वो मैं ही संभालता। अच्छा, तो आपने टायर का पंचर निकाला है? हाँ, तो दुकान पे आते थे, मेरे को ऐसे देखते थे लोग, बोलते कि भाई दुकान वाला कहाँ है? मैंने कहा मैं ही हूँ। तो क्या यार तू टायर खराब कर देगा मेरा, तो वो हम्म, चले जाते। हम्म, तो ऐसे करके मतलब कई बार नुकसान भी हो जाता, तो फिर डांट भी पड़ती थी, क्योंकि वो सोचते भाई हम ग्राहक को कितना ही संतोषजनक काम करते, वो बोलते यार गेवर जी की दुकान है, पुरानी दुकान है, उस हिसाब से तेरे को काम करना आता नहीं आता। फिर मैं समझाइश करके काम करता था, काम अपनी तरफ से अच्छा करता था, लेकिन वो मुझे देख के लगते जैसे आदमी के हुलिये पे नहीं जाना चाहिए, उसके कर्म प्रधान होते हैं। नहीं तो फिर आप दुकान को छोड़ करके चले जाते थे गायों की सेवा करने हाँ के लिए? बिल्कुल, वो क्या कॉल आता था ना, हम्म, तो क्या होता, इधर गाय का कॉल आ गया कि नाले में गाय गिर गई, एक्सीडेंट हो गई, उधर कस्टमर छाती पे था। हम्म, तो कस्टमर कहता है भाई कहाँ भाग रहा है, ये टायर खोला, इसका पंचर तो निकाल। मैंने कहा भाई साहब कोई गाय का इमरजेंसी है। तो कहते तूने चला ली दुकान, ठीक है गेहूर जी का नाम तू खराब करेगा, यार हमारे को खराब कर, कस्टमर को अपना, सबको अपना काम चाहिए। मैंने कहा मैं 5 मिनट में बस निकाल गया। वहाँ जाता था, नगर निगम की जेसीबी, सब्जी मंडी के पास को नाले हर जगह खुले पड़े, तो सब्जी मंडी के पास ज्यादा कॉल आते थे। वापस आता था, कस्टमर पास वाली दुकान में टायर बना रहा था। तो ऐसे मतलब मजदूरी की मैंने बहुत खराब की, दुकानदारी भी मेरी खराब हो गई, डांट भी पड़ती थी घर पे सारा अब कुछ। वो दुकान चल रही है कि नहीं चल रही? अभी मैंने वो दुकानें सब किराए दे दी, क्योंकि अच्छा, वो मेरी बंद एक, कर दिया आपने? हाँ वो दुकानें क्या हुआ कि अभी मैंने 20 जून 2024 को 20 जून को मैंने गौशाला की नींव लगाई। तो गौशाला की नींव लगाने के बाद मेरा पूरा वहाँ बिजी शेड्यूल हो गया। तो मैंने वो क्या किया कि सामान मेरा पड़ा रहा, दुकान कम से कम जब तक गौशाला नहीं चली, आपको पता है कोई काम करते हैं पूरा ध्यान देना पड़ता है, पूरा कभी मजदूरों को लाना, कभी कुछ, हर चीज़ से समस्या। तो मेरी दुकान पीछे बंद रही, तो फिर मैंने वापस दुकान खोली। तो ऐसे करके पूरी एकदम मेरी दुकान एकदम खराब हो गई। फिर मैंने वो दुकान का सामान अंदर रखा है, और टायर मेरे आज भी घर के अंदर पड़े हैं। तो वो क्या, मैंने बहुत सोचा कि मैं दुकान बंद नहीं करूँगा, भाई दुकान चलाऊँगा, लेकिन अब वो क्या करें, भगवान को क्या मंजूर था क्या थे। उसके बाद मैंने वो दुकानें किराए दे दी, अभी वो किराए पे चल रही, मेरी खुद की है, पापा जी की। आपका ये सिलसिला शुरू हुआ बछड़े से, जिसकी बच्चा डेथ हो गई थी। हुँ। उसके बाद ये कंटिन्यू चलता रहा? हाँ, कंटिन्यू चलता रहा। उसके बाद में भी एक मैं दुकान पे काम करता ना, तो हम्म, मैंने तो ये चीज़ें, मतलब मैं कोई ऐसे नहीं है कि सोशल मीडिया पे लोग बोलते हैं दिखावा करते हो, राजनीति करते हो, या अलग-अलग लोगों के कमेंट हैं। मैंने क्या दुनिया को चेंज करने का सोचा। मेरे उसके बाद में, उस बछड़े के एक्सीडेंट के बाद में वो था, तो उसके मैं दुकान पे टायर पंचर बना रहा था। एक बड़ी गाड़ी थी, जो बजरंग दौरे से आ रही थी सब्जी मंडी रोड से। तो उस गाड़ी के आगे एक नंदी बाबा का एक्सीडेंट हो गया। किसी ने कोई मदद नहीं की। सब उस बूढ़े-बुजुर्ग आदमी पे हाथ उठा रहे थे, मार रहे थे। तो उसका बुजुर्ग व्यक्ति का पास में बेटा बैठा था, बेटा भी था उसका, वो रो रहा था, क्योंकि पिता पे हाथ कोई उठाए तो उसके साथ। मैं भाग के गया, मैंने जो मार रहे थे उनको छुड़ाया। मैंने कहा भाई कर क्या रहा है? तो गए, इसको नंदी को इसने मार दिया, ये कर दिया। मैंने कहा यार एक उम्र तो देख, पिता का घर में क्या मान-सम्मान होता है, बेटे के सामने मारपीट करे। आप इससे जगह गलती हो गई, जानबूझ के तो नहीं किया। फिर मैंने कहा अपन ऑटो करते हैं और इसको हॉस्पिटल ले जाते हैं। तो कहा तू लिया जा, तू जो भी करता तू लिया। फिर मैं वहाँ पे भी गया, अपने पुगल फांटे टैक्सी स्टैंड पे। वहाँ पे मैंने लोगों को रिक्वेस्ट की, मैंने कहा यार एक नंदी का एक्सीडेंट हो गया। गौशाला को भी मैंने कॉल किया, गौशाला की गाड़ी इधर-उधर कोई व्यस्त थी, शायद नहीं आई। तो मैं वहाँ पे गया, वो कहा नहीं हम गाय को नहीं डालेंगे, गाय डालते हैं तो गाड़ी इधर-उधर हिलती है, गाय हिलती है और गोबर से भर जाएगी, खून से। मैंने कहा मेरे भाई साहब का सर्विस सेंटर है, मैं धुला दूँगा। क्या नहीं, नहीं, नहीं। मैंने कहा देख जो भी ये करेंगे कोई बात नहीं, 500 के 700 ले लेना। ऐसे रिक्वेस्ट करके मैं नंदी को लेके वहाँ आया, और सभी भीड़ ने हमने इकट्ठा करके नंदी को डाला। गोगा गेट हम जीव दिया संस्था वहाँ लेके गए। वहाँ पे इलाज करवाया, वहाँ इलाज करवा के मैंने एडमिट कराया। फिर मैंने वो पोस्ट किया सोशल मीडिया पे, अपलोड की। तो मैंने कुछ लिखा जैसे उस पिता के बारे में। मैंने कहा यार अब आपको अब मदद नहीं कर सकते ना, तो किसी के साथ ऐसा मत करो। आप लोग कहते हो ना लोग एक्सीडेंट करके क्यों भागते हैं? इसलिए भागते हैं क्योंकि आप लोग मदद करने की बजाय आप अपना हाथ सफाया करने की करते हो। आया गया वो उस पे मारपीट करता है, इसीलिए लोग डरते हैं।
फिर क्या कहीं ना कहीं भागने की करते हैं। पोस्ट की तो काफ़ी लोगों ने कहा बहुत अच्छा है, काफ़ी लोगों ने कहा भाई ज्ञान दे रहा है, कोई चीज़ है। मतलब ऐसे करके फिर मैंने लोगों को चेंज करने का सोचा। फिर लोगों के फेसबुक से और इस सोशल मीडिया से कॉल आने लगे कि भाई ये गाय बीमार है। तो फिर मैंने एक बैग में दवाइयाँ डाली। एक मेरा दोस्त था, विक्रम था, आज उसकी तबीयत नरम रहती है, वो पिछले 2-3 साल से एब्सेंट है, तो वो घर पे रहता है। तो मैं उसको कॉल करता, वो आ जाता, हम दोनों जाते। गोपी किशन जी अग्रवाल हैं, मैं उनको कॉल करता, बच्चू भाई दाल में, भाई साहब वो गाड़ी भेजते, हम जो होता सपोर्ट करते। फिर ऐसे करके वो गाड़ी कहाँ भेजते? हम जैसे गाय को लेने जाते थे ना कहीं हाँ भी, हाँ हाँ। कोई एक्सीडेंट केस होता, तो पहले हमें कोई कॉल कर देता, तो मैं बैग लेके वहाँ जाता और हम और विक्रम पकड़ के जैसे कोई बाहर कोई पोल है उसको बांध के उसका इलाज करते। फिर 1 दिन इलाज किया, 2 दिन किया, फिर पता है यहाँ तैयार नहीं होगी, तो हम गोपी किशन जी को कॉल करते, फिर वो गाड़ी भेजते। अच्छा, फिर आप हॉस्पिटल फिर लेकर गए उनको थे? हॉस्पिटल या तो अपने गौशाला में ले जाते, वो कहते हम्म, हमारे पास नहीं होगा तो हम वेटनरी ले जाते। फिर हम वेटनरी ले जाके इलाज कराते, फिर स्वस्थ होते तो वापस जहाँ से लाए वहाँ छोड़ देते। ऐसे करते फिर चला। फिर एम्बुलेंस की भी डिमांड हो गई, धीरे-धीरे केस बहुत ज़्यादा आने लगे। तो मेरे हिस्से में मेरे पापा की जो गाड़ी थी, वो मेरे हिस्से में थी, तो मैंने क्या कौन वो सी गाड़ी? बोलेरो थी पापा की, अच्छा। वो मेरी थी। मैंने उसको बेची तो भाई साहब मेरे बहुत गुस्सा हुए थे कि पापा की निशानी है, तूने बेच दी। मैंने कहा अब क्या करूँ, मैं तो क दुकान में हूँ, उलझा, ये तो खड़ी हो जाएगी। 2008 मॉडल थी और उस समय वो गाड़ी खड़ी-खड़ी खराब हो जाती। मैंने वो बेच के दुकान में एक मशीन मँगाई और एक मैंने जो अभी अशोका लीलैंड चलती है ना जो नगर निगम में, कचरा पात्र में, वो उस समय पुरानी गाड़ी मैंने ली थी 1,30,000 रुपए में। हम्म, वो मैंने ली और बजरंग दौरे में मैंने मीटिंग की। तो उसमें जो भी एम्बुलेंस का डीज़ल खर्च था, तो उसके लिए जो संचालित है एक ग्रुप मैंने व्हाट्सएप ग्रुप बनाया और उस हम्म। ग्रुप को मैंने पारदर्शिता की। भई सभी भाई मेरे से जुड़ जाएँ। अच्छा, इसमें कंट्रीब्यूट करे। हाँ, कंट्रीब्यूट करें। तो हम्म। सभी भाइयों ने सहयोग किया। भाई सब में मैंने उस ग्रुप के माध्यम से मैंने पारदर्शिता रखी। मैंने डीज़ल भरवाया है, मैं दवाई लेके आया हूँ। तो कुछ बंदे 100, 50, 10, 500 ऐसे करके सबने वहाँ सपोर्ट किया। उस ग्रुप में मैंने पारदर्शिता रखी। तो ऐसे करके वो एम्बुलेंस चलती रही। उसके बाद में उस एम्बुलेंस में भी दिक्कत आई, कभी फ्यूज़ उड़ना, कभी कुछ। उसके बाद में मैंने वो राजाराम धानिया से टाटा मेगा खरीदी मैंने। फिर उसमें मैंने वो बनवाई एम्बुलेंस, उसको एम्बुलेंस बना के उसको संचालित किया और राजस्थान पत्रिका में न्यूज़ भी आई थी उसकी। सबसे पहले आपने अपनी बोलेरो बेच करके एक एम्बुलेंस बनवा ली। हाँ, एक तो मैं दुकान में पहले तो मशीन की ज़रूरत थी, मशीन ले आया, हम्म, बाकी था वो पुरानी टैक्सी ले ली मैंने 1,30,000 में हम्म। और उसपे 15-20 हज़ार वो तो लगते ही, भाई आप पुरानी गाड़ी में नॉर्मल पैसा लगता है तैयार करवाने में। अच्छा, आपके पास फोन किस प्रकार के आते हैं? केवल गायों के आते हैं या अलग पशुओं के भी आ जाते हैं? पक्षियों के किसी? फ़ोन हर प्रकार के आते हैं, जैसे हम्म, अब हर प्रकार हर उम्मीद से कॉल करता है। जैसे गाय का एक्सीडेंट हो गया, कोई श्वान का हो गया, कोई ऊँट का हो गया, पक्षी हर कोई कहता है भाई साहब ब्लड की ज़रूरत है, हम पीबीएम आए हुए हैं तो हमारी मदद करो। कोई कहता है भाई साहब हमारे गली में गाय मर गई, कुत्ता मर गई, पार्षद को हम क्या बोले हैं, वो फ़ोन ही नहीं उठा रहे हैं। लोग बहुत अपेक्षा हो रही है, मतलब उन उम्मीदें बहुत जग रही है कि भई ये इसको बंदे को कॉल करेगा ना, चाहे 100-200 किलोमीटर, तो वो कॉल करते हैं। हाँ, राजस्थान में ना पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, मतलब सीकर, झुंझुनू, गंगानगर ऐसे है ना, फलोदी है, जोधपुर है, जैसे में ऐसे इस आस-पास है ना, वहाँ तक लोगों के कॉल आते हैं कि इस बंदे को आप कॉल करो काम हो जाएगा। अच्छा। और फिर क्या करते हैं, मैं प्रयास करता हूँ, बीच में फिर डिस्टर्ब हो जाता हूँ, फिर दूसरा काम कोई नहीं होता। मैं उस काम में मैं एक चीज़, मेरी एक आदत है, एक चीज़ में मैं पड़ गया ना, जिद है बस, फिर उसको उसके बीच में उसके पीछे वो खराब हो जाऊँगा। तो वो काम जब तक पूरा नहीं होगा ना, उसके पीछे मेरा कितना ही काम खराब हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है। उस काम को कंप्लीट करके छोड़ूँगा, फिर आराम मिलेगा कि हाँ, अब मेरा माइंड फ्री है, मैंने ये काम कर दिया। किसी गाय का एक्सीडेंट हो गया रात को 2 बजे हाँ। या किसी कुत्ते का एक्सीडेंट हो गया रात को 2 हुँ, हुँ। बजे, आपको फ़ोन कर लो हाँ, फ़ोन करो, कोई दिक्कत नहीं। और आप वहाँ आ जाते हो रात को 2 बजे, हाँ, 3 जाना बजे? पड़ता है और हम जाते भी हैं रात को लगभग। मैं बताऊँ मैं एक दिन पीछे भी बात है, कोडमदेसर गया था मैं, हुँ, पैदल गया था। मैं हुँ। थका हुआ था, मैं भैरवनाथ का मतलब उपासक हूँ। मैं अपनी तरफ से पैदल, मेरी फेरी है उम्र भर, है ना? तो मैं पैदल गया था, मेरे पैर दर्द हो रहे थे। मैं बीकानेर, मेरे को कॉल आया कि यहाँ मुक्ता प्रसाद सामुदायिक भवन के पास एक नंदी नाले में गिर गया है, वो उल्टा गिरा है। उल्टा गिरा है, तो मैं वहाँ स्पीड में अपने दोस्त की गाड़ी में वहाँ से मैं आया, आके देखा तो मैंने वहाँ जितना जल्दी हो मैं पहुँचा था, क्योंकि वो क्या थोड़ी उसने नस जितनी ऊपर रखने की कोशिश की थी वो उसने रखी। उस फिर आते ही मैंने देखा, फिर मैं नाले के अंदर चला गया था। नाले के अंदर रखे नंदी के पीछे ना, पीछे मैंने ये पैर ऐसे रख के मैं उसको ऐसे बैठ गया और उसके सींग एक पकड़ लिए। मेरा फ़ोन किसी ऊपर मैंने दे दिया, मैंने कहा महापौर जी को कॉल करो। महापौर जी को मैंने वहाँ प्रतिनिधि जी हैं उनको कॉल किया,
उनके भी कॉल आते हैं मेरे पास, भाई बीकानेर में कोई होती है ऐसी समस्या तो उनको पता है जेडी को कॉल कर दो, वही समस्या है, ये चीज़ सेवा में एक्टिव है। तो मैंने कॉल किया, जेसीबी उन्होंने भेजा, तुरंत भेजी। तो जेसीबी हाँ भेजी, टाइम जो जेसीबी का आना क्या लगता है वो तो लगा था। तो मैंने फिर जेसीबी आई, उसके सिंग में रस्सी बांधी, उसको सीधा करवाया, सीधा करवा के बाहर निकलवा दिया, तो वो बच गया। अगर वो नहीं पहुंचता समय पे या उल्टा रहता तो नाक में पानी जाता गंदा, वो खत्म हो जाता। और ऐसी बहुत बार सिचुएशन हुई है कि लोग कॉल करते हैं, कॉल पे कॉल ही करते हैं, पास में ऐसा कोई नहीं है कि कोई उसके सिंग में रस्सी बांधे या उसको ऊपर उठाएं या थोड़ी कोशिश अपनी करें। एक केस के लिए 20-20 कॉल आ जाएंगे, रास्ते में पहुंच रहे हैं, उस पहुंचने के माध्यम से 20-20 कॉल आ जाएंगे, लेकिन पास में खड़े कुछ मदद नहीं करेंगे। सब मतलब कोई कहता है यार हाथ गंदा हो जाएगा, कोई गाड़ी में गाय को डलवाने तक नहीं है, क्योंकि उनको गोबर पे या नाले में ऐसे मतलब अजीब लगता है कि हाथ गंदे हो जाएंगे, कपड़े गंदे हो जाएंगे। फोन बहुत करते हैं, और अगर नहीं पहुंचे तो मतलब अनावश्यक बातें इतनी कर देंगे, सोच नहीं सकते। जैसे बुरा भी लगता है कि अपन इतनी मेहनत करते हैं फिर भी लोग ऐसा क्या है। फिर ऐसे सोचते हैं लोगों ने भगवान को ही नहीं बख्शा, तो अपन तो उनके चरणों की धूल नहीं है। माता पिता के लिए लोग इतना करते हैं, माता पिता फिर भी कहते हैं हमारे माता पिता ने क्या किया, तो अपन तो कुछ है ही नहीं, प्रभु के चरणों की धूल है। 10 साल बाद आपने शेल्टर होम बना लिया, हाँ अभी। गौशाला, और वहां सब तरह के पशु पक्षियों को रखा जाता है, हाँ। सब तरह के पशु पक्षियों का इलाज किया जाता है। हम्म। ये मन में कैसे ख्याल आया कि हमें एक शेल्टर होम बनाना है? वो अभी मैंने पीछे मेरे पड़ोसी हैं मेरे किशन जी भाई साहब, मैंने उनको बोला कि यार मेरे को अब स्थायी जगह करनी पड़ेगी, क्योंकि कहीं जगह देखो, मैं कहीं किसी के बारे में गलत नहीं कहूँगा, कई संस्थाओं के पास मैं जाता था तो उन्होंने बोला कि यार ये क्यों इतने केस ला रहा है, अगर ये इतना कर ही रहा है भाई, सोशल मीडिया में दिखावा कर रहा है, इसका नाम ये कर रहा है, तो इसको बोल तू गौशाला ही खोल ले। तो मेरे ऐसे कमेंट सुनने को मिलते थे, तू कर ही ले, तेरे को करेगा तब जोर आएगा। तब मैंने मैंने कहा यार मेरे का कौन ज़मीन देगा कौन नहीं, तो मैंने किशन जी भाई साहब उनके सामने बात की, मैंने कहा यार कोई ज़मीन होती तो। फिर अभी जो एयरपोर्ट चमत्कारी बालाजी मंदिर है ना, वहाँ पे हैं, तो वहाँ वो मंदिर है, मंदिर में पंकज जी पवार जी वो संभालते हैं जी। तो ऐसे करके फिर उस मंदिर के पीछे वो एक ज़मीन थी, वहाँ पे मुझे ज़मीन दी गई, भाई 1 बीघा के अंदर अंदर आप इस पे गौशाला बना लो। तो मैंने 20 जून को नींव लगाई, और नींव लगा के मान मैंने इसी 20 जून को? 2024 को। अच्छा, 2024 20 जून हाँ को। 20 जून को मैंने नींव लगाई, वहाँ से फिर वो काम चालू हो गया। हम्म। तो काम भी चालू हो गया, वहाँ पे लाइट की व्यवस्था भी नहीं थी, अंधेरा था, तो सारी कुछ लाइट पानी की सब तरीके की व्यवस्था होने के बाद एक समझ लो एक छोटी सी माचिस लानी है ना, अगर चूल्हा जगाना है तो भी वो बीकानेर से लाना पड़ता, 12-13 किलोमीटर दूर। उसी बीच में मैं वहीं सोता था, बरसात आई चाहे आंधी आई तूफान है, मैंने घर छोड़ दिया था। मैं पूरी एकदम गौशाला कभी आप आना देखना, और बीकानेर के कोई और वासी आए तो देखेंगे कि वहाँ जंगल में एक तरीके का आप बोलोगे मंगल है, मतलब इतनी भगवान ठाकुर जी अब ने सारी व्यवस्था हो गई वहाँ? सारी व्यवस्थाएं, छोटे स्वान भी हैं, और भाई बड़े स्वान मैं बताऊं, अभी बड़े स्वान अब होते हैं ना वहाँ, तो वो क्या कि कहीं ना कहीं तो देखो गायों के जाके मुंह मारते हैं, बाइट करते हैं, तो अभी छोटे स्वानों को हम रखते हैं, बाज है, उल्लू है, बंदर है, और ऊंट भी है हो गए, जैसे कोई गधे हो गए, कोई भी जीव जंतु मैं हर जीव मात्र के लिए करना चाहता हूँ। अच्छा। ताकि मेरे पास अभी 1 बीघा से कम जमीन है, और मेरा लक्ष्य भी है कि मैं बीकानेर में 11+ एम्बुलेंस बनाऊं, ताकि एक मात्र कंट्रोल रूम में सारी जगह एम्बुलेंस से भागे, क्योंकि अभी मेरे पास एक साथ 10 कॉल आ जाए या 2 ही कॉल आ जाए तो मैं कहाँ जाऊं, तो फिर वो चीज़ है, मन दुखता है कि यार अपन दूसरी जगह नहीं जा पाए। तो अभी इच्छा है आपकी कि 11 एम्बुलेंस हो, हाँ 11 तो एम्बुलेंस चाहे हो, फोन कितना ही आ जाए तुरंत दूसरी एम्बुलेंस चले जाए, कंट्रोल रूम हो, 11 एम्बुलेंस हो, मॉनिटरिंग बराबर हो, अपडेट उसकी लो, कैश पे गाड़ी पहुंचे। अभी भी मैं करता हूँ, सब जगह बात करता हूँ, भाई साहब कोई गाड़ी आई नहीं है, लेट होगी, क्या चीज़ है, कोई और बताओ काम है तो बता दो, नंबर विशेष है। प्लस 10-12 बीघा जमीन होगी ना, तो उसमें स्वान के लिए अलग व्यवस्था, मोर के लिए, बाज के लिए, हिरन के लिए, चाहे मेंढक है, चाहे अगर कोई गिलारी भी घर पे कोई गेट के अंदर आ गई, कोई घायल होगी, तो मैं तो कहूँ मेरे पास कबूतर भी लेके आए, तो मात्र मैं बचा तो नहीं सकता, मैं कौन हूँ बचाने वाला, प्रभु है भाई। अपन क्या करेंगे, उसको सेवा निमित्त दवाई लगाएंगे, खाने पीने की व्यवस्था करेंगे, प्रभु जिसके जितने सांस लिखे हुए ना, तब तक वो तड़पे ना, रोड पे भुगते ना, मतलब कीड़े ना पड़े उनको, कोई प्रॉब्लम ना, धूप में, वो चीजें सेवा करनी। शादी हो गई आपकी? हो गई। तो घर वाले परेशान नहीं है आपसे? बहुत है, हम घर वाले तो क्या करें, फिर भी वो क्या करते हैं, परेशान हो जाते हैं, घर वालों को टाइम नहीं दिया जाता। जैसे अभी भाई साहब की शादी की सालगिरह थी 25 साल की, तो सभी वेट कर रहे थे, और अभी वो नए शहर थाने में वो मामला हुआ था, तो मैं वहाँ पे व्यस्त था, दुष्कर्म वाला, तो मैं वहाँ व्यस्त था, पीछे सारे वेट कर रहे थे, बड़े भाई थे वो वेट कर रहे, छोटा भाई आएगा, तो बहुत प्रोग्राम होते हैं, परिवार में जा ही नहीं पाता, कहीं डेथ हो जाती है तो मतलब गाली तो पड़ती है, फिर सब नाराज भी होते हैं, फिर
अब उनको पता है कि ये लाइन ही इसकी है, सिर्फ क्या करें। नहीं, काम धंधा छोड़ दिया, दुकान बंद कर दी। बहुत गालियां पड़ती है, बाहर से भी पड़ती है, घर से भी पड़ती है, लेकिन कहीं कहीं अच्छा काम करते हैं। जैसे कोई कहता है ना कि नहीं आपका बेटा अच्छा काम कर रहा है, तो उनको कहीं ना कहीं। अच्छा, आपका और क्या टारगेट है अभी? और बस मेरा तो यही है कि मैं, देखो भगवान है, कब किसका फ्यूज जुड़ जाए कोई पता नहीं। हम्म, जब तक जिंदा है अपनी तरफ से प्रयास करेंगे, और ऊपर वाला समझे अपन को सही है ना, ऊपर वाले को अपन को अपना पता है, उसका सीसीटीवी कैमरा अपने ऊपर लगा है, मेरे को पता है मैं कौन हूँ, कैसा हूँ। भाई दुनिया से चाहे मैं झूठ बोलूँ, चाहे कोई और झूठ बोले, वो झूठ बोल लेगा, लेकिन अपनी आत्मा को पता अपन कैसा है। दुनिया किसी को कभी कुछ नहीं समझेगी, कोई भी किसी को ठीक समझेगी ना कुछ और। दुनिया के ऊपर तो मैंने छोड़ दिया, क्योंकि कोई भला बुरा कहता है, कोई राजनीति करेगा, ये कहेगा, ये पैसे खाएगा, जो कुछ भी अनावश्यक बातें वो करते हैं। बस मैं ये चाहता हूँ जब तक जीवन है भगवान सेवा कराए, और सेवा करूंगा। और 11 एम्बुलेंस से बड़ा गौ चिकित्सालय कराऊं, उसके बाद भगवान अगर जो आगे, भगवान की मर्जी है, अपना ऐसे मन में और कुछ नहीं है। और यही चाहता हूँ, देखो मैं तो कह रहा हूँ कि अगर कहीं पर भी कोई हो, एक जो अपने पशु क्रूरता करते हैं, जो दुष्कर्म करते हैं, तो मानव जीवन में मैं कह रहा हूँ, चाहे वो घर का परिवार का सदस्य होता है, किसी व्यक्ति विशेष समुदाय का होना, तो ऐसे जो हत्या करते हैं, दरिंदे दुष्कर्म करते हैं, उनकी कोई जात नहीं होती, वो दरिंदे होते हैं। किसी समाज में हो, चाहे वो घर का पड़ोसी का ही भाई हो, कोई कोई दोस्ती हो, तो वो गलत है तो गलत है, उसके खिलाफ खड़े हो जाओ, ठीक है। कोई भी पार्टी का हो, कोई किसी सामने डरो मत, सही आदमी के साथ हमेशा खड़े रहो। सही कर रहा है, सही काम करो, अच्छा काम करोगे तो देखो वो चीज़ है, आपको ही पता है भाई साहब, लोग तो कहेंगे ही और सुनना तो पड़ेगा। और लेकिन वो क्या, सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं, वही बात है। लोग कहते हैं आपको? हाँ, बहुत कुछ कहते हैं, बहुत कमेंट आते हैं, बहुत टारगेट भी करते हैं। जैसे क्या कहते हैं? मतलब कोई चीज़ है कि ये तो ऐसे कर रहा होगा, ये आगे जाके के ये मतलब पैसे कमाएगा, या ये तो अपना घर भर लेगा, ये आगे जाके चुनाव लड़ेगा, ये तो इसको तो ये फेमस हो रहा है, आपको पता नहीं इसको बाहर से डोनेशन आ रहे हैं, इसको ये मतलब गलत गलत बातें करते हैं। और उसके बीच में क्या करते हैं, कुछ भाई जैसे बात करते हैं कि इसके नंबर दे, फोन करते हैं, वो मुझे कॉल करते हैं, और मैं वहाँ पे अपनी तरफ से सेवा देता हूँ, वो मेरे से जुड़ जो जाते हैं। लोग तोड़ने की कोशिश करते हैं, वो मेरे से जुड़ जाते हैं। वो कहते यार हमने तो परखा था तेरे को, और तूने तो वहाँ मतलब एक्टिव है, तू तो मतलब उल्टे जुड़ जाते हैं। लेकिन करने वाला अपना कर रहा है, मैं अपना काम कर रहा हूँ। मेरे से शुरू से ही है, मैं क्यों, चाहे घर का सदस्य हो, परिवार का ही हो, चाहे माता पिता कोई हो, अपने पास करोड़ों रुपए पड़े हैं, और अपन चाह रहे हैं कि भाई अपन बचा लें। अगर भगवान के घर उसका बचना ही नहीं लिखा है, तो अपन पैसों का क्या करेंगे, नहीं बचा सकते, डॉक्टर उत्तर दे देगा। लेकिन जैसे माता पिता की हम सेवा करते हैं ना, कि जीवन के अंतिम क्षण है, वैसे मैं गौ माता, पशु पक्षियों की सेवा करता हूँ। और वैसे वो चीज है कि जीवन के अंतिम क्षण में क्या होता है कि वो सड़क पर तड़पे ना, भूख प्यास से कीड़े ना पड़े, उनकी सेवा करो, फिर वो प्रभु के घर जाए। तो ऐसा कोई नहीं है संसार में जिसके हाथ से पाप नहीं हो। वैसा चाहे महिला हो, चाहे पुरुष हो, कोई नहीं है, किसी की गाड़ी के आगे एक्सीडेंट हुआ है, किसी के हाथ से चींटी मरी है, मतलब जाने अनजाने में कोई ना कोई पाप हुआ है। तो मैं तो देखो, मैं अपने आप को धर्मात्मा नहीं मानता, मैं तो क्या कह रहा हूँ, ऊपर तराजू सब है, तो मैं पाप भी हो रहे हैं तो मैं धर्म भी कर रहा हूँ, तो भगवान क्या करेगा, ऊपर मेरे को सामने बैठाएंगे। तब जैसे क्लास में मॉनिटर होता है ना, होशियार लड़का होता है ना, वैसे एक गलती हो जाती है ना, भगवान कहते हैं यार ये तो अच्छा काम करता है, हो जाती है गलती, उतनी सजा नहीं मिलेगी जितने जो लोग गलत कर रहे हैं ना भाई, गलत कमाई कर रहे हैं, मतलब गलत तरीके से कर रहे हैं, मतलब अनावश्यक तरीके परिवारों को बर्बाद कर रहे हैं, हत्याएं कर रहे हैं, बलात्कार कर रहे हैं, तो वो चीजें गलत है। मैं तो भगवान से कह रहा हूँ भाई, मैं कोई धर्मात्मा नहीं हूँ, बाकी अपनी तरफ से मैं कर रहा हूँ, मेरा प्रभु काम करा रहे, मेरा जीवन सुधरा है, पिछले जन्म के कोई पाप धुप रहे हैं, मेरे तो प्रभु वही चीज है, तो उनके हाथों की कठपुतली हूँ। चुनाव लड़ना है आप? नहीं नहीं, चुनाव नहीं लड़ना। तो लोगों का आरोप यूं ही है? तो आरोप तो वो चीज हो रहे हैं, नहीं, आरोप नहीं, लोगों का ये कहना है कि साहब ये तो चुनाव आरोप ये होते हैं, क्योंकि मैं बताऊं, अगर छोटा सा काम पड़े ना, तो क्या यार मंत्री जी को कॉल करो, क्योंकि पुलिस प्रशासन के पास जाते हैं, पुलिस थाने में जाते हैं, चलो बाहर बैठ दो, वहां पे हम कर लेंगे कार्रवाई। तो वहां क्या फील होता है कि यार अपनी कोई इज्जत ही नहीं है। क्या पता है कि अपने जिनको हमने वोट दिया है, उस नेताजी का कॉल आता है, साहब अभी करते हैं, आपका आदमी क्या काम करते हैं, वही उसका भाव चेंज हो जाता है, तो चाय कॉफी आ जाती, मतलब अंगुली टेढ़ी करनी पड़ती है, जहां सिस्टम है उस हिसाब से चलना पड़ता है। मानते हैं, मान लो चाहे कोई भी कांग्रेस बीजेपी कोई हो, एक तरीके कहते हैं गाय हमारी माता है, गाय के नाम पे राजनीति होती है, और गाय के नाम पे राजनीति होती है, तो गाय के नाम पे काम पड़े तब देखते हैं, परखे तो सही, आज मैं बोलूंगा मैं गाय के लिए तैयार हूँ, वो तो लोग नंबर सेव करेंगे, फोन करेंगे, अगर मैं वहां नहीं पहुंचूंगा तो लोग मुझे दो बात सुनाएंगे। तो नेता भी वही बात है, बोलते हैं गाय के नाम में राजनीति करते हैं, कुछ करते हैं, तो मैं उनको कॉल करता हूँ, और वो थाने में फोन करते हैं कि भाई ये जेडी ऐसा बंदा है, हम जानते हैं, और इसकी मदद करो। तो इसलिए क्या, उन लोगों के साथ जाता हूँ, मिलता हूँ ना, तो सोशल मीडिया में हर तरह की अपडेट रखता हूँ,
तो उनको लगता है ये नेताओं के पास जाता है, इसको क्या पता बेनिफिट है, या ये नेता इनके साथ जुड़ा हुआ है तो इसको कोई मतलब लालच है, या ये राजनीति में जाएगा ऐसे करके। तो मैं तो ये कह रहा हूँ, मैं अपने काम तो नहीं जाता, मैं अपने तो कोई ठेके पास नहीं करा रहा हूँ। अगर किसी को लगता है कि जेडी के पास कोई करोड़ों की संपत्ति है, या जेडी के कोई नेताओं से संपर्क है, इसके बैकग्राउंड में काम चल रहा है, तो बाजार में आके जाके पूछ लो, मेरे देख लो आगे जाके सिस्टम के मेरे पास क्या है क्या नहीं। तो जैसा देखते हैं, इससे अच्छा मेरे को जानो समझो, साथ रहो। साथ रहने पे व्यक्ति का पता चल जाता है, सोच कैसी है, मन कैसा है, विचार क्या है। आप मेरे साथ 10 मिनट बैठोगे, आप पता कर लोगे, स्कैन कर लोगे इसके मन की मंशा क्या है, और ये ऊपर से क्या करना चाहता है, इसके मन में क्या है। तो आदमी का क्या है कि पता चल जाता है साथ रहने पर। ऐसे दूसरों की बातों में आकर मुझे मतलब आंकलन मत करो कि ये ऐसे है वैसे वो चीज है। आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि पैसे के घाटे इलाज नहीं हुआ? पैसे के घाटे मतलब कई बार शुरू में होता था। तो मतलब जैसे मान लो कि गौशाला में मैं कोई केस और ले जाता था, यहाँ से जाता था तो मेरे पास तेल भरवाने के लिए गाड़ी में पैसे नहीं होते थे। कहाँ जाते थे? यहाँ से मैं जाता था नागौर गौशाला जाता था, तब 1500-2000 का तेल प्लस वहाँ 3500 रुपये की रसीद कटती थी। नंदवंत गौशाला जाता था, कम से कम 1000-1200 रुपये का तेल जलता था, वहाँ पे भी इंच अनुसार 1100-2100 रसीद कटवानी पड़ती थी। तो कई बार ऐसा होता था कि मुझे जैसे आज मैं केस लिया तो मुझे आज वापस उसको रेफर करना होता था। दिन में मैं केस लाता, पूरे दिन का अटेंड करता, रात को मैं उनको छोड़ने जाता। रात को भी मेरे को लोग देते, बोलते हैं कि तू सो जा, कर क्या है, रात को ही तू तो लगा हुआ है। मैं रात को छोड़ने जाता। तब क्या 2-3 केस इकट्ठे होते थे ना, तो मैं उस गाड़ी में एकदम बढ़िया मिट्टी विट्टी बिछा के उनको तरीके से पट्टी वट्टी करके तरीके से धीरे धीरे उनको छोड़ने जाता था। तो आगे वो भी गुस्सा हो जाते, अरे भाई हमारे यहाँ पे जगह नहीं है, तू 2-2 3-3 ला रहा है। पर उनकी भी समस्या होती थी, क्योंकि गौशाला है, कोई संस्था है, उनके पास कॉल आते थे। तो वो चीज़ आज काम कर रहे हैं तो हम समझ रहे हैं। फिर अब मैं क्या करूँ, मुझे तो वहाँ हॉस्पिटल में छोड़ देता, तो दुकान पे भाई अगर अपने परिवार का कोई सदस्य एडमिट है, उसके पास हम मिले नहीं, उसके पास जाए नहीं, डॉक्टर को बुला के इलाज कोई कराए नहीं, या पानी चाय पानी का नहीं पूछे, तो फिर तकलीफ है। अपन जिसको एडमिट करा के आए हैं वो तो बोल के कहेगा नहीं, तो ड्यूटी तो पूरी निभानी पड़ेगी। ऐसा तो है नहीं हम उसको ले जाके वहाँ छोड़ दिया, डॉक्टर अपने आप कर देंगे, नहीं, पर्ची लेके फिरना पड़ता है। जैसे आपके पास डीजल का पैसा नहीं होता था कई बार, तो उस समय आप रुपयों का मैनेजमेंट कैसे करते? मैनेजमेंट मैंने क्या विश्वास कमाया है। आज भी मैंने क्या, मैं ग्रुप में एक डाल देता ना, स्कैनर डाल देता, इतना लिखना ही पड़ता था मेरे पास, ये भाई साहब ये चीज़ है, जरूरत है करो, तो आता 4-5 कॉल आते कि बता भाई क्या जरूरत है। मतलब वो विश्वास था। मैं पर्ची और भेजता, मैंने कहा पागल है क्या तू, क्या भेज रहा है, हमें विश्वास है। मैंने कहा नहीं, मेरी एक नियम है, मैं क्या रसीद गौशाला की पर्ची और डाल देता। आपको विश्वास है सर, आपके साथ वाला क्या पता क्या बोल दे, कोई किसी को जो डोनेशन कर रहा है उसके कोई दिक्कत नहीं है, उसको पता है हम दे रहे हैं। और मैं तो ये कह रहा हूँ, डोनेशन दे रहा है, उसने मेरे को पैसा दे दिया ना, उसने तो दान के लिए दे दिया। अगर मैं गलत लगाऊंगा ना तो पाप मेरे पे चढ़ेगा, भगवान मेरे को सजा देंगे। तो जिसने दे दिया उसके साथ वाला कोई है नेगेटिव, अरे आपको क्या पता ये कहाँ लगाएगा, क्या कहाँ नहीं लगाएगा, खा जाएगा। तो मैं क्या, मैं बोलने के लिए शब्द नहीं रखता, मैंने पर्ची वर्ची भेज के फ्री, ताकि वो देख लेता। उसके साथ अगर कोई और बोलता एक्स्ट्रा तो उसको पर्ची भेज दे, तो पता चल जाता ये तो सामने पड़ी है घर पे, तो इसने बनाई नहीं। ऐसे करके मैनेज कर लेता था। तो आपके रुपयों की कमी कभी नहीं रही? नहीं, कमी नहीं। रुपयों के घाटे मैंने किसी का ना, भगवान की कसम, मतलब कभी किसी का ये नहीं था कि भाई मेरे को कोई सपोर्ट नहीं करेगा। मैंने बिना मतलब किसी को परेशान नहीं किया। और ये काम ऐसा है कि सच्चे मन से करेंगे ना भाई साहब, ठीक है, लोग चलाकर सपोर्ट करेंगे। आज भी कॉल आते हैं, चलाकर बोलते हैं, मैं ही भूल जाता हूँ दवाई के लिए, वो कहते हैं मुझे याद करना, पानी के टैंकर के लिए मुझे याद करना, चारे के लिए मुझे याद करना, मैं ही काम में भूल जाता हूँ। उल्टा मेरे को मतलब शिकायत सुनने मिलती है कि यार तू, मैंने आपको बोला था, आपने मेरा वो चारे की गाड़ी नहीं डलवाई, हमने दवाई का बोला था, मुझे ही शिकायत मिलती है। फिर कई बार तो ऐसे ही होता है, सबको पता चलता है क्या पता इसके बहुत ज़्यादा बहुत डोनेशन है, तभी हमें याद नहीं कर रहा है, या मतलब हो जाती है भाई, एक बार कोई बंदा किसी को चला के बोले, फिर मैं बिजी शेड्यूल में उनसे वापस बात नहीं कर पाऊँ, तो किसी को ये भी तो हो जाता है ना, कहते हैं अरे इसको तो क्या है, इसके तो फुल है माल, या तो फुल है, उनकी सोच है फुल सपोर्ट है, तभी अपने 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 को मौका क्यों देगा। जितनी मुँह उतनी बातें। आपने कहा कि हमने एक ग्रुप बना रखा है, आपके ग्रुप में कितने लोग हैं? ग्रुप में लगभग 160-165 है लगभग। जो लोग जुड़े हुए हैं आपके हाँ। साथ, किस और प्रकार से काम करते हैं वो लोग? वो क्या होता है, जैसे मान लो सभी जुड़े हुए हैं, सब काम देख रहे हैं, सभी का परमानेंट पूरा 165 से 70 जो भी है ना, उनका परमानेंट एक्टिव नहीं होते। जैसे ही होता है महीने का 50-40 50-40-70 ऐसे एवरेज रहता है। स्कैनर डाल देता हूँ। अच्छा, पैसों की व्यवस्था के लिए? पैसों की वो व्यवस्था, जो 160 लोगों का ग्रुप है वो डोनेशन करता है? वो ग्रुप में देखता है कि जेडी का मैसेज आया है तो मतलब इसको कोई ना कोई चीज की जरूरत है,
तो वो स्कैनर पे, गौशाला का स्कैनर है, उस पर डाल देते हैं, फ़ोन पे का स्कैनर उसमें डाल देते हैं, और मेरे को ज़रूरत होती है डीजल के लिए, चारे के लिए, मेडिसिन के लिए, स्टाफ को पेमेंट देने के लिए, मैं वहाँ पे पेमेंट चुकत कर देता हूँ, वो चीज़ें होती है। और कोई किसी को पता है कि पशुआहार भेजना है तो पशुआहार भेज देता है, कोई गुड़ भेज देता है, कोई चारा भेज देता है, वैसे करके उस ग्रुप में चलता रहता है। बाकी कोई पर्चियाँ हैं सारी उसमें भेज देते हैं, तो उनको उस हिसाब से। आपके साथ एक्टिव काम भी करता है कोई? पूरी मेरे गौशाला की टीम है, हम्म, वो काम करते हैं मेरे साथ। डॉक्टर साहब हैं मेरे, अंकित जी हैं, जंवर जी हैं, लालचंद है, पिंकू है, गुड्डू है, धर्मेश है, ये बंदे मेरे साथ खड़े रहते हैं। और भी हैं जो मेरे भाई बंधु है, जो हर समय मैं कॉल करता हूँ तो मेरे उस हिसाब से काम पे तैयार रहते हैं। राजेंद्र भाई हैं, मतलब सभी है जो टीम। एक क्या होता है कि जेडी भाई काम कर रहा है तो एक बंदा एक ही काम करेगा। हर चीज की एक टीम होती है, और टीम काम करेगी तभी कुछ काम प्रॉपर होगा। अकेला आदमी सारा काम कर ही नहीं पाएगा वैसा। अगर एम्बुलेंस की गाड़ी चलानी है, फ़ोन भी उठाना है, इलाज भी करना है, तो अभी हमारे पास लगभग 13-14 स्टाफ है वहाँ। डॉक्टर अलग काम करता है, एलएस है, उसके बाद अलग काम है, साफ-सफाई वाला अलग है, उन सब के लिए भोजन बनाने वाला, और गायों की मतलब खड़ी करने के लिए गोबर उठाने वाला, पानी पिलाने के लिए, सब पूरी अलग-अलग व्यवस्था के लिए सब आदमी, उनके सब वो सैलरी पर है। जेडी भाई, आपने कहा मैंने दुकान बंद कर दी, अब मैं कोई काम नहीं कर रहा हूँ। लोग तो आरोप लगाते हैं, हाँ, लोगों लगाएँगे, का लगाएँगे। आरोप लगाना स्वाभाविक हाँ, भी है कि जब आप कोई काम नहीं कर रहे हो तो हुँ, आपका घर का खर्च कैसे चलता है? बिल्कुल सही बात है। जो दुकानें हैं मैंने वो किराए पे दे दी, हुँ, ठीक है? उस किराए पे दुकान का पैसा मैं एक ही नहीं लेता। मैं हूँ, और मैं माँ के साथ रहता हूँ, और मेरी पत्नी है, मैं हूँ, ठीक है? हम 3 हैं, अब 3 जनों में हमारा ज़्यादा खर्चा नहीं है। अभी मैं आपको तो अभी का बता दूँ, ₹153 मैंने लाइट का बिल भरा है, क्योंकि सरकार की तरफ से 100 यूनिट का मामला है। हुँ, दुकान का किराया वो भरते हैं, ठीक है? दुकान के किराए से जो आता है वो घर पे ठीक है? घर खर्च चल हाँ, जाता है घर-घर उससे। चल जाता है। हुँ, मेरे सोशल मीडिया में मान लो कोई ऐड-वैड करवा ले, मान लो कोई, ठीक है? फेसबुक में मेरा पेमेंट बनता है। मान लो कभी 15, कभी 20, कभी 40, अगर वीडियो चले तो आपको भी पता है सोशल मीडिया में अगर सही तरीके से चले तो पेमेंट आता है, ठीक है? बाकी अगर मेरे को ज़रूरत पड़ती है ना सबसे ज़्यादा, तो मैंने कि कोई ना कोई मेरे को कभी ना कभी उधार है। बाज़ार में इतना व्यवहार है कि कभी मेरे कोई काम नहीं अटका। भगवान से मैंने यही बोली है बात कि भगवान मेरा काम मत अटकने देना, और यही मनुष्य जीवन का हर आदमी का है, चाहे उसका पैसा ना हो। अगर मनुष्य जीवन में आपका काम ना अटके ना, काम हाथ, चाहे कितने रुपयों की ज़रूरत हुँ। पड़ी, कोई मुसीबत आई, निकल गई, काम निकल गया, तो उसके लिए सब काम सर्वगुण आपने सफल। उधार ले लिया और जब कोई पेमेंट आया तो आपने उनको जब वापस मेरे कर पास दिया। हाथ हुआ मैं दे देता हूँ। हुँ, अभी भी मेरे ऊपर पैसे हैं बाज़ार में। जब से मैंने दुकान बंद की है ना, उससे के बाद में अभी तक मतलब पहले मैं दुकान करता था तो मेरे पास बैलेंस होता था, क्यों मैं कमाता, मैंने लोगों को दे रखे थे। आज मेरे ऊपर है कम से कम 8 से 7, 8 लाख, 10 लाख जो हम आइडिया करेंगे ना, मेरे ऊपर है। सब यार दोस्त है, कोई ऐसा नहीं है कि मेरे को परेशान करे। सबको पता है कभी बनता है, धीरे-धीरे सबका चुकत करता हूँ, और मेरे भाई साहब भी हैं, वो भी सपोर्ट करते हैं। ऐसा नहीं है, यार दोस्तों में भी सपोर्ट करते हैं। बाकी हुँ। मेरा फिज़ूल कोई खर्चा नहीं है भाई, दिन में मैं कोई गुटखा खाता हूँ और इतना कोई अलग मेरा नशा है, पता है मैं कोई चीज़, मेरा कोई खर्चा ही नहीं है। कहीं बैठता हूँ ना तो भी मेरे मान लो कि यार दोस्त चाय है, कभी बैठ के तो चाय का ही मेरे से कोई 2 यार दोस्त खर्चा नहीं करवाते। ऐसे लोगों को आप कुछ कहना चाहोगे, जो आप पे आरोप लगाते हैं? हाँ, मैं तो यही कह रहा हूँ भाई, आप आरोप किसी के कहने पे आप कुछ कर रहे हो, इससे अच्छा आपको लग रहा है मैं गलत हूँ तो एक बार मेरे से मिलो, मेरे साथ 10 दिन रह लो। ये मेरा फ़ोन है, ये रख लो, 10 दिन रख लो। अगर आप समय पे नहा लो, समय से शौचालय का काम शौच जाए हो, या कोई घर का काम कर लो, या मतलब कुछ भी काम कर लो ना, तो आपकी जूती मेरा सिर। अगर आपकी दिन की ₹500 की दिहाड़ी है, ₹1000 की दिहाड़ी है, अगर आप सारे काम कर लो ना, अगर आप डिस्टर्ब नहीं हो जाओ, तो आप जो बोलोगे वो मैं तैयार हूँ, मैं बीकानेर छोड़ दूँगा और बोलो। मैं आपके काम पास इतने ये काम फ़ोन आते हैं। इतने फ़ोन आते हैं, सबकी बात सुननी पड़ेगी, सबकी चीज़ अटेंड करनी पड़ेगी, हर तरह की बात सुननी पड़ेगी, हर तरह का काम अटेंड। अगर मैं गलत हूँ, आपको लगे कहीं भी मैं गलत हूँ, तो मैं बीकानेर छोड़ दूँगा, इस सेवा का काम छोड़ दूँगा और बोलो अगर आपको मेरा गलत, किसी के कहने पर मत जाओ, आप आओ, समझो, उसके बाद अगर आपको ठीक लगे तो मेरा साथ दो, वरना कोई बात नहीं। राम, राम, रामनवमी रखो, आप अपने रास्ते में अपने। एक बार गौशाला का हाँ, भ्रमण ज़रूर हाँ, करें, एक बार भ्रमण कर लो। विज़िट करें, हाँ, देखें, हाँ, वहाँ का काम देखें, काम देखो। फिर आरोप लगाना। आरोप लगाओ। दूसरी बात देखो, कमियाँ किसके अंदर नहीं होती, हुँ, भगवान के अंदर भी कमियाँ होती थी। लेकिन मैं तो क्या करता हूँ भाई, मनुष्य जीवन में ऐसा कोई सर्वगुण संपन्न नहीं है जिसमें थोड़ी बहुत कमी नहीं है, ठीक है? थोड़ी बहुत कमी है, मैं तो अपने आप को टंच रहा हूँ, भगवान टंच रहे, मैं सुधार कर रहा हूँ। ऐसा मैंने आज तक किसी का कोई बुरा नहीं किया, ना मैंने किसी का कोई, ऐसा नहीं है मैं किसी का पैसा खा गया, या मैं कोई ऐसा काम करता हूँ जिसकी बात, ठीक है, ठीक है। बाकी फिर भी है ना, देखो मनुष्य जीवन में सबसे गलती होती है,
कोई ऐसा नहीं है कोई मेरे से कोई बड़ी गलती हो गई, मैंने कोई हत्या कर दी या मैंने कोई चोरी लूटपाट कर दी, मैं कोई बहुत बड़ा कोई पहले कोई मारपीट करता था और लड़ाइयाँ करता था और ऐसे कोई गलत आदमी हूँ, 2 नंबर के काम करता था, जो आज मैं मतलब उन चीज़ों को छुपाने के लिए इन चीज़ों का उपयोग कर रहा हूँ ताकि बाजार में समाज सेवक बन रहा हूँ। ऐसा मेरा कुछ नहीं है। तो जेडी भाई, आप जो काम कर रहे हो हुँ, वो ईश्वरीय कार्य है। हुँ। आप हमारे यहाँ पधारे, आपका बहुत-बहुत आभार। बहुत-बहुत धन्यवाद भाई साहब, आपका बीएमआर संपूर्ण स्टाफ स्टूडियो का कि आपने मुझे मौका दिया, आपके इस स्टूडियो के माध्यम से मैं अपने मन की बात रख पाया। मेरा सौभाग्य है कि आपने मुझे मौका दिया, वरना आज के समय में इतनी भाग-दौड़ की ज़िंदगी में कौन किसके पास समय है, कौन किसी की मन की बात रखने को मौका देता है। लोग तो आवाज़ है, जो सही सच आवाज़ होती है, उसको ही दबा देते हैं। तो मैं आपका बहुत-बहुत आभारी हूँ, बहुत-बहुत धन्यवाद। जी, बहुत-बहुत आभार।